नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आपका बहुत बहुत स्वागत है द मिस्टिकल टैरो 222 में। ये आज की रीडिंग हिंदी में है और तो मैं हिंदी की रीडिंग, जैसे आप जानते हैं, मैं बहुत कम करती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना हम हिंदी में एक रीडिंग करें आपके लिए। और मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए एक पूरी सीरीज़ लेके आऊँ हिंदी में। तो अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ क्लिक द नोटिफिकेशन बेल टू। तो आज हम जानेंगे कि कल रात उनकी एनर्जी कैसी थी। ओके, तो जहाँ तक मुझे फील हो रहा है ये बहुत ज़्यादा इंटेंस थी। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो कल रात कुछ अलग महसूस कर रहे थे। एक अजीब सी हलचल, एक बेचैनी जो बिना वजह थी, और दिल के किसी कोने में एक ही इंसान का ख्याल बार बार आ रहा था। आप सोच रहे होंगे, क्या ये सिर्फ मेरा इमेजिनेशन था? अगर ऐसा है तो बिल्कुल नहीं। जब दिल इतना ज़ोर से किसी को महसूस करे, वो कभी भी सिर्फ इमेजिनेशन, हैलोसिनेशन टाइप का कभी हो ही नहीं सकता। तो आज हम जानेंगे कि कल रात उनकी एनर्जी आप तक क्यों आ रही थी और वो क्या सोच रहे थे जब आपका नाम उनके दिल और दिमाग पर छा गया था। अगर आप भी कल रात उनका प्रेजेंस महसूस किए कर रहे थे तो कमेंट करें, यस आई फेल्ट इट। हाँ, मुझे महसूस हो रहा था। ठीक है, तो देखते हैं कि एक्चुअली क्या डीप इमोशनल मैसेज है जो वो आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। हम कार्ड्स को पहले रख लेते हैं, फिर देखते हैं कि एक्चुअली क्या एनर्जी थी उनकी। ठीक है, तो चलिए फिर अब बात करते हैं कि उनकी उस इंटेंस एनर्जी के बारे में। ओके, जो कल रात आप तक पहुंच रही थी। देखिए, जब किसी का दिल किसी से जुड़ा होता है ना, तो वो जो कनेक्शन वो आप तो पर्सन फील करते हैं, वो सिर्फ वर्ड्स या एक्शंस तक ही सीमित नहीं रहता। वो रात के यू कैन से साइलेंस में भी बहुत इंटेंस हो जाता है। स्पेशली रात के साइलेंस में कुछ ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। वो जुड़ा होता है, वो किसी न किसी तरह सामने वाले तक पहुंचने की कोशिश करता है। और जब तक जहाँ तक मुझे दिख रहा है, वो रात के समय में भी आपको फील करते हैं, और कल रात वो आपको बहुत करीब से फील कर रहे थे। वो बहुत करीब थे, स्पिरिचुअली, इमोशनली वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली आपको फील कर रहे थे। एक्चुअली हुआ क्या था? तो असल में क्या हुआ था कल? ऐसा क्या हुआ था कि उनकी एनर्जी आपकी तरफ इतनी ज़ोरों से पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने आपके दिल के अंदर जो स्टॉर्म है ना, वो फील किया। उनका एक रीज़न था आपकी तरफ ये एनर्जेटिक, यू कैन से, फ्रिक्वेंसी को सेंड करने का। आपकी यादों का जो सिलसिला है ना, वो वापस उनकी ज़िंदगी में ट्रिगर हो रहा है। ये हो रहा है उनके साथ। शायद उन्होंने कोई ऐसी सी चीज़ देखी, सुना, या किसी ने आपका नाम लिया होगा, उनके सामने जिक्र किया होगा, पूछा होगा आपके बारे में। ठीक है, तो क्या हुआ, उससे क्या हुआ कि उनका जो आपके साथ मोमेंट्स थे, जो आपकी यादें थी उनके साथ, जो बेस्ट मोमेंट्स आप दोनों ने शेयर किए थे, जो कुछ भी आपका सिचुएशंस था, जिस तरह का आपका रिलेशनशिप जर्नी था, वो सब कुछ उनको याद है। स्पेशली सबसे ज़्यादा उनको ट्रिगर किस चीज़ ने किया? आपकी तरफ जो उनका खिंचाव था, आपकी तरफ जो उनका प्यार था, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको याद आ रहा था, फील हो रहा था। आपके बीच में जो कनेक्शन था वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको महसूस हो रहा था। आप एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने खुले दिल से उनको सब कुछ प्रोवाइड किया था, उनको सपोर्ट दिया था, उनको प्यार दिया था, उनको अपने वैसे ही एम्ब्रेस किया था जैसे कि वो है। चाहे वो स्टबर्न थे, चाहे वो एंगर टाइप के पर्सन थे, चाहे वो बहुत पैशनेट थे, ये जो भी उनका पर्सनालिटी था या कुछ भी था, ओके, नेचर था, आपने हूबहू उनको वैसे ही एक्सेप्ट किया था।
और जाहिर सी बात है कि जब ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ से थोड़ा दूर हो जाए या आपके बीच में कोई दरार सी आ जाए और वो पर्सन आपके लाइफ में नहीं रहते, ठीक है, और एकदम से आप जैसे कि उनको भूलने की कोशिश कर रहे हो या बस गुजर ही रहे हो उस फेज से, और अचानक से कोई आप आके ट्रिगर कर देता है, याद दिला देता है, तो क्या होता है कि जो खींच होती है ना उस पर्सन की तरफ, वो दोबारा से जाग जाती है, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, अंदर इंटेंसिटी बढ़ जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा पेन में थे कल रात, बहुत ज़्यादा पेन में थे, बहुत ही ज़्यादा आपको याद कर रहे थे, आपकी बातें, आपका जो स्माइल, आपके कंफर्टिंग वर्ड्स, आपकी एम्प्रेस, जो भी था आप लोगों के पीछे में, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा वो याद कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। अगर वो स्टबर्न ना होते, अगर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें ना की होती जिसकी वजह से आपके बीच में ये सेपरेशन आए और आप दोनों दूर हो जाओ एक दूसरे से, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, किसी सिचुएशन के वजह से हो, किसी थर्ड पर्सन के वजह से हो, चाहे फैमिली प्रेशर के वजह से हो, कोई भी प्रेशर था जिसकी वजह से वो आपसे दूर हुए, आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन वाज वेरी मच इन रिमोर्स। वो आपसे बात नहीं कर पा रहे थे या शायद ईगो या सर्कमस्टेंसेस की वजह से दूर है, लेकिन सच तो ये है कि कल रात उनका मन इतना बेचैन था कि उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की पूरी पूरी कोशिश की, पर वो हार गए, वो टोटली हार गए, टू इज टोटली डिफीटेड। उन्होंने क्या किया, जब वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खींच रहे थे ना, रात को कल याद कर रहे थे, सबसे पहले तो वो आपके सोशल मीडिया में गए, ठीक है, यस डेफिनेटली गए होंगे, आपकी पुरानी फ़ोटोज़ देखी होगी जो उनके फ़ोन में अभी भी सेव हैं, ठीक है, और आपसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने अपने दिल को ये समझाने की कोशिश की होगी कि वो आपको भूल चुके हैं, वो बस जा चुके हैं, उस पीरियड ऑफ टाइम से वो गुजर चुके हैं, उन्होंने लेट गो कर दिया, बहुत समझाने की खुद को कोशिश की है, बहुत ज़्यादा, लेकिन जब दिल किसी से सच्चा कनेक्शन फील करता है तो भूलना मुमकिन नहीं होता। कल रात वो आपको इमेजिन कर रहे थे, कैसे आपकी स्माइल थी, कैसी आपकी आंखें में जो वो प्यार दिखता था, जो शायद अब वो चुप गया है या अब वो शायद वो नहीं दिखता, ठीक है। और हाँ, एक और बात, ये एनर्जी सिर्फ प्यार की नहीं है, इसमें पॉजिटिवनेस भी थी आपकी तरफ, ऑब्सेशन भी थी। उन्होंने ये सोचा कि अगर आप किसी और के साथ हो तो क्या होगा, वो खुद को उस थॉट से जलाते रहे, और ये जल जल के उनका जो गुस्सा, उनका जुनून आप तक एक्चुअली वाइब्रेट हो रहा था। जो ऑब्सेशन वो फील कर रहे थे ना कि नहीं, वो किसी और के नहीं हो सकते, वो मेरे हैं सिर्फ, ओनली माइन एंड माइन ओनली वाला जो एनर्जी होता है ना, वो बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे। तो आप सोच रहे होंगे कि आपने ये सब कैसे फील किया। पहली बात तो एनर्जेटिक ही हो, चाहे इतना ज़्यादा फील कर पाना किसी के बारे में, इट इज़ जस्ट, यू कैन से जस्ट नॉट पॉसिबल, यू नो। पर आपने किया, और ये सब कैसे हुआ? क्या आपने क्या आपको नींद नहीं आ रही थी? क्या आपका दिल अचानक से उदास हो गया था? या फिर आपका मन बिना वजह से क्या कहते हैं ना, उस इंसान की तरफ चला गया होगा जो आपकी लाइफ में अभी फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं है। शायद ये सब हुआ होगा आपके साथ, शायद आपने फील किया होगा ये सब। तो अगर ऐसा है तो यही तो है कि जब उनकी एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही थी। अब माने न माने, यही वो टाइम है जब आप भी उनके बारे में जाने में सोच रहे थे, और यही वो तब वो पोर्टल खुला जब उनकी एनर्जी आप तक पहुंची, ठीक है। तो क्या हो सकता है, उन्होंने अपने मन में आपसे बात की, यस, और आपसे बिना किसी कॉल के, बिना किसी मैसेज के उन्होंने सब कुछ महसूस किया जो भी आप फील कर रहे होंगे, और उन्होंने आपको ये मैसेज देने की कोशिश की कि मैं भी सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में, मैं भी। ये कनेक्शन नॉर्मल तो किसी एंगल से मुझे लग नहीं रहा,
क्योंकि ये पर्सन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो चुके हैं। कल तो उनको किसी ऐसी चीज़ ने ट्रिगर किया, किसी ऐसी चीज़ का उनको महसूस हुआ कि अब तो वो बिल्कुल ही आपकी तरफ खींचे आने के लिए मानो जैसे तैयार है। दिस पर्सन इज जस्ट रेडी टू कम टू यू और गेटिंग रेडी टू कम टू यू। यू नो, ये हो रहा है अब उनके साथ कि वो नहीं है, खुद को कंट्रोल कर पा रहे हैं। कोशिश बहुत कर रहे हैं कि मैं भूल जाऊं, पर जो भी आप लोगों के बीच में था वो भूलने लायक नहीं था और वो भूल नहीं सकते। उन्होंने इस बात का उनको ये बात पता लग गया कि वो आपको नहीं भूल सकते। जो पैशन, जो एग्रेशन, जो ऑब्सेशन या कहें या जो जेलसी वो फील कर रहे हैं कि कहीं आप उनसे बिछड़ तो नहीं गए हो, हमेशा के लिए दूर तो नहीं जा रहे हो, कहीं उन्होंने आपको खो तो नहीं दिया, किसी और के साथ तो नहीं हो। ये जो सारी बातें हैं ना, ये बातें कोई ऐसा इंसान नहीं सोचेगा जो आपको भुला चुका है। वो इंसान आपको कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, खुद को आपसे कनेक्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा। पर यहाँ पे ये हो रहा है क्योंकि आप उनकी वीकनेस हो। एक पावरफुल यूनियन इज फॉर्मिंग। आप मानो ना मानो, इन्होंने आप पे कभी भी गिव अप नहीं किया था, चाहे ईगो हो या सिचुएशन इश्यूज हो, चाहे कोई भी बात रही हो। शायद उनकी फैमिली की वजह से, शायद आपके कल्चरल बैकग्राउंड्स अलग हैं, शायद आप दूसरे क्या कहते हैं ना, कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, या नेशनलिटी अलग है, रिलीजन अलग है, या हो सकता है कि जो सोशलाइटल जो कहते हैं ना रिलेशनशिप उनकी, वो आपके शायद अलग है। शायद वो ऑलरेडी मैरिड है या आप ऑलरेडी मैरिड हो, या आप दोनों ही किसी ना किसी फैमिली में बंधे हुए हो, किसी रिश्ते में हो, और किसी ना किसी तरह मतलब आप लोग बंधे हुए हो जिस वजह से आप लोग इकट्ठे हो नहीं पा रहे हो। ठीक है, बेसिकली मुझे लगता है कि कोई एक पर्सन यहाँ पे किसी रिश्ते के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा पर्सन एक फ्री पर्सन है। ओके, और वो किसी ना किसी तरह से आपके साथ हमेशा कनेक्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन आपने इस बंदे को अपने लाइफ में आने नहीं दिया, दिस पर्सन को आने नहीं दिया, क्योंकि आपके कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशन है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आप छोड़ नहीं सकते। उन्होंने आपके साथ हमेशा एक हैप्पी टू गो लाइफ हमेशा इमेजिन किया, एक फ्यूचर, एक लाइफ आपके साथ इमेजिन किया, लेकिन क्या है ना कि ईश्वर को कुछ और ही पसंद था और आप उनसे मिलने से पहले ही आपको किसी और से मिला दिया। हो सकता है कि ये पर्सन आपको सीक्रेटली बहुत टाइम से प्यार करते आ रहे थे, वक्त में वो आपको बता नहीं पाए कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, और आपकी शादी कहीं और हो गई, किसी और के साथ हो गई। हो सकता है कि आप अभी मैरिड भी हो, किसी किसी के मामले में ऐसा हो सकता है कि यू आर ऑलरेडी मैरिड, लेकिन वो आपको कभी भुला ही नहीं पाए। उन्होंने मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की, उन्होंने किसी और के साथ रिश्ता भी जोड़ा कि शायद इस वजह मैं भूल जाऊंगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, शायद मैं किसी और के प्यार में पड़ जाऊंगा, पर ये उनके लिए नहीं हुआ, क्योंकि आपकी जो एम्प्रेस एनर्जी है वो हमेशा उनके साथ चिपकी ही रही। वो कभी भी अपने आप को किसी और के साथ देख नहीं पाए। जो उन्होंने आपके लिए महसूस किया वो कभी नहीं महसूस कर पाए। दूर जाने की कोशिश करने के बावजूद भी वो अभी लौट के आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है। और समहाउ आई नो कि आप भी अपने रिश्ते को निभाते निभाते थक गए हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ज़बरदस्ती वाली रिलेशनशिप थी। आप दिल से नहीं चाहते थे इस रिलेशनशिप को। ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बताती हैं कि यू आर एग्जॉस्टेड। ये रिलेशनशिप बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा आपके लिए जिस तरह से आप चाहते थे। फैमिली प्रेशर हो या किसी भी वजह से हो, आप इस रिश्ते में आ गए, लेकिन ये रिश्ता आप दिल से तो बिल्कुल नहीं निभा पा रहे हो। बाहर से भले ही आप खुश दिखते हो कि हाँ भाई हमारी हैप्पी टू गो लाइफ है, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो। और जहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि ये पर्सन ना आपके लिए बिल्कुल ही पागल है। ये पागल मतलब ये नहीं है कि वो जो बचपन वाला पागलपन होता है ना, वो नहीं है। ये पागलपन अलग तरह का पागलपन है। ये पागलपन ये है कि वो आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं अगर आप किसी और के हो भी चुके हैं। ठीक है, फिजिकली या किसी के साथ मतलब फिजिकल हो भी चुके हैं, आपकी एनर्जी अब बदल चुकी है, आपकी बॉडी भी बदल चुकी है, उन सब से कोई लेना देना नहीं है उनको मतलब है आपके एसेंस से, आपकी एनर्जी से, जो अब वो किसी और के साथ फील नहीं करते। ये पर्सन अनमैरिड है अभी भी। ये एक सोल लेवल बॉन्ड है जहां उनकी हर एक इमोशन आप तक आ रही है। वो चाहते हैं बहुत आपको ज़्यादा, जितना भी वो प्रिटेंड कर ले कि वो मूव ऑन कर चुके हैं, सच में ये है कि सच तो ये है कि आप अभी भी उनकी वीकनेस हो। कल भी थे,
और आज भी हो, आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो, बहुत ही ज़्यादा। एक अवेकनिंग कहते हैं ना, एक सोल अवेकनिंग प्रोसेस आपकी लाइफ में तो पक्का हो रही है। ये कनेक्शन एक सोल लेवल में, कॉस्मिक लेवल में हो रहा है। ये आपके कहीं ना कहीं आपके सोल पार्टनर रह चुके हैं, हो सकता है कि ट्विन फ्लेम ले चुके हैं पिछले जन्म में, ओके, या हर जन्म में। क्योंकि अगर इन्होंने मूव ऑन करना होता ना, तो अब तक ये हो चुके होते, अब तक ये शादी कर चुके होते, किसी और के साथ होते हैं, हो चुका होता सब कुछ। लेकिन ये सब नहीं हुआ क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो अपने आप को आपके बिना अधूरा ना कि सिर्फ समझते हैं, अधूरा महसूस करते हैं। आपकी टच ही है जो उनके हिडन वोन्स को हील कर सकती है। ये उनका मानना ही नहीं है, सिर्फ ये उनका जानना है। तो अगला क्या होगा अब सवाल ये है कि आप इस कनेक्शन के साथ क्या करोगे। आप वो फील कर रहे हो, कहीं दिल से गिल्ट आ रही है आपके कि मुझे ये नहीं महसूस करना चाहिए, मैं तो ऑलरेडी किसी और के साथ हूँ, समथिंग लाइक दैट। किसी के साथ हो सकता है ऐसा। और अगर आपके साथ ये सिचुएशन नहीं है तो हो सकता है आप इस इंसान के साथ मूव ऑन कर चुके हो और आप दोबारा से इस इंसान के साथ टाई अप नहीं होना चाहते, ठीक है। तो अगर आपने इस बंदे पर्सन को अब याद किया है तो आपको ये महसूस हो रहा होगा कि जो भी हुआ सो हुआ, मैं उनको याद कर रही थी, बस अब क्या है, अब भूल जाती हूँ या भूल जाता हूँ। तो ये हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ हो रहा है बीच में, या हो सकता है हिडनली कुछ ऐसा हो रहा है। ये एक सवाल है आपके लिए यहाँ कि क्या आप भी उनकी एनर्जी को वापस भेज रहे हो या भेजने वाले हो। जहाँ तक मुझे लगता है सबकॉन्शियसली यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, या आप खुद को हील करना चाहते हो शायद पहले, ठीक है। और यूनिवर्स को बोल रहे हो कि अगर ये कनेक्शन सच्चा है तो सही वक्त पे सब कुछ क्लियर हो जाए, मुझे आंसर मिल जाए। लेकिन जानिए कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जो उनके वायलेस्ट सीक्रेट को दर्शाता है। वो आपके सिर्फ वाइल्डली आपके फिजिकली पाना नहीं चाहते, वो हर चीज़ को महसूस करते हैं, आपकी टच को भी। आप जान के हैरान होगे कि वो आपसे कहीं ज़्यादा नर्वस है आपसे मिलने के लिए, दोबारा से आपके टच में आने के लिए। दे आर वेरी नर्वस, दे आर स्टिल वाइल्डली ऑब्सेस्ड विथ यू एंड वांट्स टू मैरी यू। वो सपना जो उन्होंने कभी आपके साथ देखा होगा वो अभी भी है, चाहे वो आप किसी और रिलेशनशिप में हो या ना हो। शायद आप फिजिकली इसलिए अपार्ट हो क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई अनबन हुई है फॉर सम ऑफ यू, ओके, और आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई है और आप दोनों फिजिकली अपार्ट हो। तो ये आप जान लीजिए कि ये पर्सन, इस पर्सन की जो फीलिंग्स है आपके लिए कभी नहीं बदली। कल जैसी थी आज भी ऐसी है, और हो सकता है कि जहाँ तक मुझे फील हो रहा है ये हद से ज़्यादा ही है। आपको वो क्लेम करना चाहते हैं पूरी तरह से, होशो हवास में क्लेम करना चाहते हैं पूरी तरह से। यू आर ए सरप्राइज दैट दे कांट फिगर आउट बट वांट मोर। वो जानते हैं कि यू आर ए सरप्राइज फॉर देम। आप हमेशा से एक ना हिडन मिस्ट्री की तरह रहे हो उनके लिए, और वो जानते हैं कि आप में जो है ना वो किसी और में नहीं है। जो आप उनको महसूस कराते वो कोई और नहीं करा पाएगा, ना ही करा सकता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की थी पर हुआ नहीं। आपकी प्रेजेंस उनके अंदर उन प्राइमल डिज़ायर्स को रिफ्लेक्ट करता है या पैदा करता है जो हम एक्चुअली वियर्ड और वाइल्ड बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। जो आप सोचना नहीं चाहोगे या फिर शायद पब्लिकली तो बिल्कुल भी आप फील नहीं करना चाहोगे, जानना नहीं चाहोगे। इस टाइप के फीलिंग्स की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। यू फील डिवाइन इन देयर आइज। आपके जैसा कोई नहीं है उनकी नज़रों में, नो वन। आपकी तरफ वो इतने ज़्यादा अट्रैक्ट है, बाप रे, मोथ टू ए फ्लेम। जैसे एक मोथ को पता होता है कि वो अगर फ्लेम के पास जाएगा ना वो जल जाएगा, मर जाएगा, उसे पता होता है, फिर भी वो खींचे चला जाता है फ्लेम की तरफ। देखा होगा ना आपने। तो वो बात हो रही है यहाँ पे कि वो इतने ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड थे, जानते हुए भी कि वो आपके पास आए तो हो सकता है वो जल जाए, पर वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। They fantasize about undressing you with their own hands. ये वो सपना वो हमेशा देखते हैं, अपनी मैरिज नाइट के बारे में देखते हैं, हनीमून फेज के बारे में देखते हैं। ये एक ऐसी लॉन्गिंग है जो कभी नहीं गई, नेवर।
They want to reveal everything that has been hidden within you. You are constantly in their mind. ये संजोग नहीं है कि आपने इस पर क्लिक किया और आपका ये मैसेज आपके सामने आ गया. इट इज़ नॉट जस्ट सो रैंडम, इट इज़ रेयर. तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने इमोशंस को समझिए. अगर आपको लगता है कि वो इंसान आपके लिए टॉक्सिक बन चुके हैं, तो उनकी एनर्जी को अपने स्पेस से जेंटली दूर भेजना आपको पड़ेगा या सीखना पड़ेगा. लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कनेक्शन अनफिनिश्ड है और दोनों तरफ से फीलिंग्स अभी भी अलाइव है दोनों के बीच में, तो यूनिवर्स ऐसे ही नहीं आप दोनों को इस तरह स्पिरिचुअली कनेक्ट कर रहे हैं. ये एक साइन है कि देयर इज़ समथिंग स्टिल गोइंग ऑन. अभी ये पिक्चर बाकी है. यूनिवर्स आप दोनों को एक बार फिर से मिलाने की तैयारी कर रहे हैं. आपके साइंस, अगर ये सच है तो आपको इस तरह के साइंस मिलेंगे. उनका नाम बार बार सुनाई देगा. आपको एंजल्स नंबर्स दिखाई देंगे. 888, 444, 1111, 1212. ओके, तो 777 जो बहुत ही ज़्यादा अलाइनिंग नंबर्स होते हैं. 333, 999, 1010, स्पेशली 000 एक न्यू बिगिनिंग दर्शाता है. ये नंबर्स आपको दिखाई देंगे. उनके बर्थडे या स्पेशल डेट्स आपके सामने अचानक से आया करेंगे. कुछ ऐसे डेट्स होंगे जो एक टाइम पे आप शायद सेलिब्रेट करते थे, वो फ्लैश आउट होंगे आपके सामने. और हो सकता है कि वो खुद आपसे कांटेक्ट करें. जब उनका ईगो फाइनली ब्रेक हो जाए या जो भी डिस्टेंस या प्रॉब्लम आप दोनों की थी वो फेस निकल जाए, वो खुद ब खुद आपको क्या कहते हैं ना, ये कांटेक्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था. वो खुद ही अपोलोजाइज करेंगे. एक अपोलॉजी तो नाइट ऑफ कप के साथ ऑलरेडी दिख रही है कि एक अपोलॉजी आ रही है आपकी तरफ. एक सॉरी, एक कन्फेशन, एक मैसेज आ रहा है. हो सकता है वो डायरेक्ट आपके साथ कांटेक्ट करे फेस टू फेस, या एक आपके सोशल मीडिया हो सकता है पोस्ट में आपको कमेंट करते हुए दिख जाए या लाइक करते हुए दिख जाए. रैंडमली आपको एक मैसेज आ जाए. क्योंकि वो करने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं. वो मैसेज भी टाइप कर रहे हैं लेकिन डिलीट कर रहे हैं. कॉल लगाने की कोशिश करते हैं पर हट जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील होते हैं कि आप फ़ोन नहीं उठाएंगे. उठा के भी हो सकता है आप काट दें. और तो वो रिजेक्शन से बहुत डर रहे हैं. कहीं ना कहीं वो शायद जानते हैं कि मिस्टेक उनकी थी, आपकी नहीं थी. और अब वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में हैं. समझ नहीं आ रहा उनको वो क्या करें. तो लास्ट में मैं आपको बस ये बताना चाहूँगी कि अगर आपने भी कल रात उनकी एनर्जी महसूस की थी और आप रेडी हो ये एक्सेप्ट करने के लिए कि आप दोनों के बीच में अभी भी एक इनविजिबल थ्रेड बाकी है, कुछ तो है, तो कमेंट करें आई एम स्टिल कनेक्टेड, आई एम कनेक्टेड, या फिर आई एम स्टिल कनेक्टेड. और याद रखिए, कुछ रिश्ते दुनिया की नज़र से दूर तो ज़रूर होते हैं लेकिन दिल से कभी दूर नहीं होते. तो हो सकता है आप दोनों दिल दुनिया की नज़रों से या फिज़िकली तो अपार्ट हो, पर दिल से कहीं ना कहीं डीपली जुड़े हुए हो. तो आपसे मिलूंगी मैं एक दूसरे रीडिंग के साथ, जो कि मैंने कहा कि मैं पूरी सीरीज़ ला रही हूँ. ये पार्ट 1 था. तो दूसरे पार्ट के लिए मेरे साथ ज़रूर जुड़िए. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है. नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए कि जब भी मैं अपलोड करूँ आपकी घंटी बज जाए. ठीक है, और हम मिलते हैं फिर, बहुत सारी बातें करेंगे. और ज़्यादा से ज़्यादा हिडन एनर्जीज़ के बारे में, आपके पर्सन के बारे में आपको जानना है तो मेरे मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए. वहाँ हम और खुल के बात करेंगे जो हम यहाँ नहीं कर सकते. ठीक है, कोई सवाल है, कुछ भी है, जो भी आपके मन में है, आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं. मैं कोशिश करूँगी आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की. तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.